Hello students, this is your teacher Manit Kumar. Students, yesterday we have started our fifth unit of book second, that is change and development in industrial society. And today's the topic is industrialization in India. Students, इंडस्ट्रियलाइजेशन समझने से पहले हम क्या समझेंगे कि एक सर्वे है जिसमें दिखाया गया कि 1999 और 2000 जो ईयर था उसमें सर्वे है, उसमें पाया गया कि जो 60% लोग हैं हमारे इंडिया के वो कहाँ पे बिज़ी हैं, प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। पहले हम सोचते थे कि प्राइमरी सेक्टर क्या था, सिर्फ एग्रीकल्चर होता है और उसमें एग्रीकल्चर और माइनिंग भी आता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग का। और जो थर्ड सेक्टर है वो है टर्शरी सेक्टर, जिसमें आते हैं सर्विसेज, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए या जैसे आपके ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गए, तो ये सर्विसेज हैं। ओके। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कहते हैं कि इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं आता है। तो उसका मेन रीज़न आज आपको मैं समझाने वाला हूँ। देखो, इंडिया में क्या था, पहले एग्रीकल्चर था। बहुत से लोग जो थे वो क्या थे, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर उनका क्या मेन ऑक्यूपेशन था। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शरी सेक्टर क्या है आपका, सर्विसेज। तो इंडिया ने क्या किया, एग्रीकल्चर के बाद जो डेवलपमेंट करी वो सीधा उन्होंने, जो मैंने एरो बनाया है, जो जंप मारा उन्होंने, कहाँ मारा, वो सर्विसेज सेक्टर में आ गए हैं। तो सर्विसेज हमारी बहुत अच्छी चल रही है, सर्विस सेक्टर हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, 23% लोग हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो 60% लोग कहाँ पे इंगेज हैं, कौन सा ऑक्यूपेशन में, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में अब जो है आउटपुट क्या है, लिमिटेड है। मतलब अगर आपको पता है कि आपके पास कुछ एकर्स ऑफ लैंड है, तो वहाँ से जितना प्रोड्यूस निकलना है वो उतना ही निकल रहा है। वो उसका 1 या 2% बढ़ सकता है, 10% या 20% नहीं बढ़ सकता। तो वहाँ पर आउटपुट क्या, लिमिटेड है। और वहाँ पर ऑलरेडी क्या है, मतलब वहाँ पर क्या है कि लोग जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं। मतलब लैंड के साथ आपको पता है कुछ लोग क्या हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास कम लैंड है और वहाँ उनके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं। तो क्या है, एग्रीकल्चर में आउटपुट जो है बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। तो लोगों का गुजारा ही मुश्किल से हो पाता है। उसके बाद अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या बेनिफिट है, मैन्युफैक्चरिंग में कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, लेबर अब्जॉर्ब कर सकती हैं। मतलब काफ़ी सारी लेबर उसमें काम कर सकती है, ठीक है। और उसका आउटपुट भी बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने चाइना की एग्जांपल लें, तो चाइना क्या थी, क्या है अभी, वो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरे वर्ल्ड का, जहाँ पर बहुत सी कंपनीज़ क्या करती हैं, अपना प्लांट्स लगाती हैं और मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। जैसे आपको पता है आपके मोबाइल जितने भी हैं वो सारे चाइना में बनते हैं, ठीक है, क्योंकि चाइना क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। पर इंडिया ने क्या किया, इंडिया में जो मैंने क्रॉस इसलिए मारे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया ने कोई डेवलपमेंट नहीं करी है, ठीक है। कोई भी ब्रांड आप देख लो, अच्छा वो इंडियन नहीं है, या तो इंडियन में असेंबल नहीं हो रहे हैं या इंडिया में बन नहीं रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की बिल्कुल ज़ीरो है। पर सर्विसेज में क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंडिया ने डेवलपमेंट की है। और आपको पता है 23% यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। बट जो ये जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इट इज़ मोर देन 50%। ये लगभग 55 to 60% इसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। मतलब 23% लोग जो हैं वो 60% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो एग्रीकल्चर में 60% लोग हैं वो 15% या 20% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो ऐसे रीजंस हैं, इनकी वजह से क्या है, इंडिया क्या है, स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आपको लेबर चाहिए होती है, और इतनी ज़रूरी नहीं कि जितनी सर्विसेज सेक्टर में क्या चाहिए होती है। जैसे अब सॉफ्टवेयर कंपनीज है, उसमें स्किल्ड जॉब्स चाहिए, जिसको लैंग्वेजेस आती हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, या जिसको नॉलेज है वही काम कर सकता है, ठीक है। लेबर वहाँ पर काम नहीं कर सकती है। तो वहाँ पर क्या चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए और स्किल्ड भी चाहिए, आपके पास स्किल्ड होने चाहिए। बट मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो सकता है कि अगर वो आउटपुट भी अच्छा देगी और जितने भी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म कर सकती है। अब आपने देखा होगा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। जैसे काफ़ी सारी उन्होंने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लाया, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स जो लाए हैं, जिससे क्या होगा
कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से क्या होगा, लेबर एब्जॉर्ब हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो यही एक मेन रीज़न है जिससे इंडिया क्या है, स्टिल इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। ओके, तो अब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ कह लो या इंडिया और यूएसए की एग्जांपल से मैंने समझाया है कि इनमें क्या डिफरेंस आता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है मेनली, यहाँ पर क्या होता है, लोग रेगुलर सैलरी पे काम करते हैं। रेगुलर सैलरी का मतलब क्या है कि वो फॉर्मल सेक्टर में इंगेज हैं अपने ऑक्यूपेशन को लेकर। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में लोगों के पास रेगुलर सैलरी नहीं है, ये क्या है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, जैसे आप बैंक का सिक्योरिटी गार्ड ले लो, बैंक वो क्या होता है, वो उसको कोई इतने बेनिफिट्स नहीं होते हैं। ठीक है, कोई बेनिफिट्स नहीं है उनके पास, और सिर्फ उनकी जो सैलरी फिक्स की थी 10,000 या 8,000 वो उनको मिलती है। ठीक है, अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या है, मोर एजुकेटेड लोग हैं, मोर स्किल्ड लोग हैं। अगर उनके पास एक जॉब चली जाती है उनके पास, वो दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एक कंपनी से अगर अगर वो उनको छोड़ने पड़े तो दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। बट इंडिया की लेबर क्या है, लेस एजुकेटेड है एंड दे आर नॉट दैट मच स्किल्ड, कि वो उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि उन्होंने कोई अच्छी जॉब कर सके। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ में काम करते हैं, जो क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, और इंडिया में क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जिसमें जो रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो उससे क्या होता है कि लोगों को, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें पेंशन स्कीम्स होती हैं, उनको पेंशन बाद में मिले, या उनके हेल्थ बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, उनका इंश्योरेंस होता है। ठीक है, तो मतलब जो रेगुलर, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं। पर जो अनऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे इंडिया में 90% लोग क्या हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं। मतलब या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, या तो एग्रीकल्चर में बिज़ी हैं, या मतलब ऐसे काम कर रहे हैं जिनके पास, उनको ना पेंशन्स हैं, उनको ना अलाउंसेस हैं, ना इंश्योरेंस बेनिफिट्स हैं। तो अगर वो काम करना बंद कर दें तो वो बिल्कुल भूखे रह जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो इंडिया में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ ऐसे मतलब इस ऐसे सेक्टर में लोग इंगेज हैं जिसमें उनको कोई बेनिफिट्स नहीं है, इसलिए वी आर वेरी बिहाइंड फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज़। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।